किसान भाइयों नमस्कार। मैं हूँ दशरथ धाकड़। आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। किसान साथियों, इस वीडियो में हम धान की खेती के बारे में बात करेंगे। धान की रोपाई हो चुकी है और रोपाई होने के बाद किसान भाइयों को किन चीज़ों का प्रयोग करना चाहिए जिससे धान में अधिक से अधिक फुटाव देखने को मिले, कल्लों की संख्या अधिक रहे। किसान भाइयों, धान की रोपाई के बाद 10-15 दिन में कुछ ऐसे काम है जो किसानों को करना चाहिए जिससे धान में एक पौधे में ज़्यादा से ज़्यादा टेलरिंग, फुटाव और कल्ले निकलते हैं और धान में उत्पादन बढ़ता है। वीडियो को अंत तक देखिए। अगर आप भी धान की खेती करते हैं तो महत्वपूर्ण जानकारी आप तक शेयर करने वाला हूं। वीडियो को पूरा देखें, वीडियो को अन्य किसान साथियों तक भी शेयर कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। किसान भाइयों, धान की रोपाई होने के बाद शुरुआती दिनों में कुछ बातों का ध्यान रखें, जैसे कि आप शुरुआत में जो पानी भरकर रखते हैं 10-15 दिन के आसपास एक बार पानी को खेत से बाहर निकाल लें, क्योंकि लगातार पानी भराव के कारण पौधे की जड़ें कमज़ोर हो सकती है। अगर आप धान की खेती करते हैं तो आपको यह बात पहले ही पता होगी। इसके अलावा किसान भाइयों, धान की रोपाई के बाद कुछ ऐसे खाद है जिनका प्रयोग कर लेना चाहिए जिससे धान की ग्रोथ तो बढ़ती है, साथ ही धान में कल्ले अधिक निकलते हैं, फुटाव बढ़िया देखने को मिलता है। किसान भाइयों, धान में किसान भाई पहली यूरिया बीज धान की रोपाई के शुरुआती 10-15 दिन में दे देते हैं। अगर आप भी धान की खेती करते हैं तो धान में पहला यूरिया शुरुआती 10-15 दिन में देना है, क्योंकि शुरुआत में पौधे को नाइट्रोजन की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए आपको यूरिया का प्रयोग करना पड़ता है। अगर आप भी धान में पहली यूरिया सही समय पर देते हैं तो यूरिया का प्रयोग करने से धान की जड़ें एकदम खुल जाती है, मिट्टी को पकड़ लेती है, पोषण अच्छे से लेती है, जिससे पौधा पीला नहीं पड़ता है और पौधे की ग्रोथ नहीं रुकती है। यूरिया का प्रयोग करने से पौधे में जल धारण क्षमता बढ़ती है। इससे किसान भाइयों, धान की फसल एकदम हरी भरी रहती है और धान का उत्पादन बढ़िया निकलता है। इसके अलावा यूरिया के साथ आप जिंक सल्फेट का प्रयोग कर सकते हैं। शुरुआत में जिंक पौधे के लिए वरदान के रूप में काम करता है। जिंक का प्रयोग करने से धान में एक पौधे में ज़्यादा से ज़्यादा कल्ले निकलते हैं, धान में फुटाव बढ़िया देखने को मिलता है। किसान भाइयों, जिंक सल्फेट का प्रयोग अगर आप करते हैं तो यूरिया के साथ मिलाकर तुरंत खेत में छिड़काव कर सकते हैं। अगर आप जिंक सल्फेट नहीं दे रहे हैं तो कोई भी मिक्स माइक्रो न्यूट्रिएंट्स यानी कि सूक्ष्म पोषक तत्व युक्त खाद का प्रयोग कर सकते हैं, जिससे भी धान में काफ़ी बढ़िया रिजल्ट मिलता है। धान की ग्रोथ काफ़ी अच्छी होती है, धान में फुटाव बढ़ता है, जड़ों का विकास काफ़ी तेज़ी से देखने को मिलता है। इसके अलावा शुरुआत में ही अगर धान की ग्रोथ नहीं हो रही है, जड़ें कमज़ोर नज़र आ रही है या जड़ों में छोटे छोटे कीट लग रहे हैं, तो आप किसी भी दानेदार कीटनाशक को मिलाकर भी धान की फसल में यूरिया के साथ दे सकते हैं, छिड़काव कर सकते हैं, जिससे भी धान की जड़ें स्वस्थ रहती है। किसान साथियों, अगर शुरुआती दिनों में जड़ें स्वस्थ रहती है तो जड़ें मिट्टी को आसानी से पकड़ लेती है, ज़मीन से पोषण अच्छे से लेती है, जिससे धान की फसल एकदम हरी भरी तेज़ी से विकसित होती है, जिससे फुटाव बढ़ता है, कल्लों की संख्या बढ़ती है। अगर कल्ले ज़्यादा रहेंगे तो उत्पादन बढ़ता है। किसान भाई धान में कल्लों को बढ़ाने के लिए अलग अलग कई प्रकार के कार्य करते हैं, लेकिन जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ शुरुआती 15 दिन में ये काम अगर कर लेंगे तो 100% गारंटी है आपको फ़ायदा मिलेगा। धान में कल्ले ही कल्ले नजर आएंगे और धान का उत्पादन बढ़ेगा। वीडियो को धान किसानों तक शेयर जरूर करें। जल्द आपसे मिलेंगे नए वीडियो में। धन्यवाद।